माता की। सर्वप्रथम वेद व्यास गद्दी पर आपको 23 तारीख से भागवत कथा का श्रवण करा रहे आदरणीय भगवताचार्य जी और उनके साथ उपस्थित सभी उनके सम्मानित कलाकार साथी, इस गांव के आदरणीय सम्मानीय बुजुर्गों, सम्मानित माता बहनों, नौजवान युवा साथियों और इस गांव के सभी सम्मानित जनों, मैं कृष्णा राजपूत सहावर ब्लॉक प्रमुख दिवंगत विधायक महापौर स्वर्गीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह का बेटा, आपके घर का बेटा, आपके परिवार का बेटा, आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त, आप सभी लोगों को शीश झुका करके नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम मेरे ख्याल से ये 23 तारीख से इसका प्रारंभ हुआ था और भैया ने नेत्राम बघेल जी ने इन्होंने मुझे फोन भी किया था, लेकिन किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाया। और चूंकि आज शायद समापन का अंतिम दिन है, आज कल तो इन्होंने कहा कि अब आना ही आना है, तो मैं आया। मैं 2-3 बातें बस कहना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से और 2-3 बातें, 1-2 बातें राजनीतिक रूप से कहते हुए अपनी बात खत्म कर दूंगा। 31 मई 2021 को मेरे पिता का देहांत हुआ और राजनीति में मैं पहले था नहीं, लेकिन पिता के देहांत के बाद मैं राजनीति में जन्मा हुआ बेटा हूँ और तब से मैं लगातार अमापुर विधानसभा के हर हिस्से में कासगंज बरेली रोड के उस पार, बघेला गुप्ता दतलाना से लेकर के और एटागंज रोड के उस पार सुल्तानपुर बकावली तक जाता हूँ। किसी भी गांव में किसी भी जाति धर्म समाज के लोग हों, मुझे इतना भरोसा है कि इतना प्रेम मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, इतना उत्साह मुझे देखने को मिलता है। जैसा भी शास्त्री जी ने भजन गाया था, उस भजन में भगवान कृष्ण को जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, मैं सत्ययुग का कृष्णा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कलयुग का कृष्णा हूँ कि आपके प्रेम के सामने और यकीन मान करके चलिए, किसी के भी जीवन में ये सबसे बड़ा दुख हो सकता है कि उसके पिता का देहांत अचानक हो जाए। मेरे पिता का देहांत जब अचानक हुआ तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए निश्चित रूप से सफल पाना, लेकिन यहाँ पर पुरुषोत्तम चाचा बैठे हुए, नेत्राम बघेल जी बैठे हुए, इनके पिता से मेरे पापा के बहुत अच्छे संबंध रहे और ऐसे तमाम लोग जो बघेला गुप्ता दतलाना से लेकर के बकावली कुटेरा तक है और इन लोगों का साहस, इनकी हिम्मत जो इन्होंने मुझे दी, तो ये भरोसा मुझे जागा, यदि 2 हाथों ने मुझे छोड़ भी दिया तो हजारों हाथों ने मुझे पकड़ भी लिया। और मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूँ अपने 3 साल के अनुभव के आधार पर और स्पेशली आप बच्चों से कि जीवन में बहुत से समय ऐसे आते हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते, बहुत सी ऐसी सामने परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि कठिनाई को चुनोगे, संघर्ष को चुनोगे तो ऊंचाइयां मिलेंगी। अगर कठिनाइयों को, संघर्ष को नहीं चुनोगे तो निश्चित रूप से ऊंचाइयां आने में आपको मुश्किल आएगी।